देखिए तो बहुत ज्यादा स्प्लिट थे जिसका फायदा उठाने में वो कामयाब हुए और उसके भाई बाद ये जो शॉट था इतना ज्यादा बेहतर कि पुकार को अपने कंधे में उठा के बता रहे कि कैसे ही ये शॉट कनेक्ट हुआ है। लेकिन इनकी भी स्टोरी बहुत मजेदार हो रही है क्योंकि पुकार के क्षणों में हमें एक नया जोन देखने को मिलेगा। बट टीम तमिलास काफी ज्यादा ओपन में सोमरा ने शॉट करने की कोशिश करी है, एक के बाद एक नॉक वाली कोशिश जरूर करेंगे, उनके पास एचपी बहुत कम है, बट टीपीपी का पूरा फायदा उठा रहे। दिस गाय सम सीरियस गट्स। इतनी कम एचपी के अंदर भी जो उन्होंने जिगल निकाला है, जो पीक करा, इट वाज ऑन पॉइंट। दो बढ़िया नॉक निकाल के टीम तमिलास को फॉल बैक करने पे मजबूर किया है। अब मैक्सी पीछे है, फॉक्स पीछे है। एक्स पावर को ये बची हुई डील कंप्लीट करनी पड़ेगी, को दो नॉक तो आईजल ने निकाल कर दे दिए। सोमरा जो देर में हील करेंगे और मुझे पता है भूखा शेर और खाना खाने के लिए आगे बढ़ेगा। आज टीम तमिलास को सफा चट करेगी टीम वर्सेटाइल। मैं बस ये देख रहा हूँ कि टीम तमिलास की मुश्किलें और कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है हर मैच के साथ। ये ग्रेनेड बेहतर है और स्प्लैश डैमेज एटलीस्ट आप दे पाओगे, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। इस पावर डीबीएस के साथ मानो दौड़ लगा चुके हैं और जब करके जो कनेक्शन है सोमराज की तरफ से देखने को मिला वो भी काफी लाजवाब। मुझे कोई बताए कि क्या सोमराज एक आईजे लिए, क्योंकि शॉट बहुत कमाल के, कारनामे बहुत कमाल के और परिणाम भी उतना ही ज्यादा बेहतर। कमला बॉय नो, कुछ सेकंड तक अगर वहां पे वो रोक के अपने आप को रखे रहते तो शायद वो सर्वाइवल पॉइंट्स के कुछ अंक लेके जा सकते थे आखिर के समय में, लेकिन उन्होंने उस फाइट को सुन के बाहर निकलना ठीक समझा और वही सबसे गलत फैसला साबित हुआ उनके लिए। आज की मुलाकात होगी उनके भाइयों से, जिनके साथ उन्होंने सबने स्काईलाइट्स की शुरुआत करी थी अपने भाईचारे की, और उसके बाद तो टीम्स में काफी बदलाव आ चुका है, बट स्टिल दोनों साइड से काफी प्यार और इज्जत है, ऐसा हमें बोलना पड़ता है। बट माउंट क्रेजनिक एंड पॉल वोस्टर के आसपास हमारी सैनॉक चैंपियन टीम गॉड लाइक, जस्ट नीचे कैसल के आसपास हमारी वाइल्ड फैंग्स है। वाइल्ड फैंग्स की सैनॉक की शुरुआत डिसेंट हुई थी, बट सेंसे पिक ऑफ हुए, स्काउट पिक ऑफ हुए, ट्रेस एंड सैफ भी ज्यादा देर नहीं बच पाए। वाइल्ड फैंग को भी सोचना पड़ेगा इस चीज पे कि भाई धीरे धीरे वो पोजीशन गवा रहे अपनी। अभी 14 पोजीशन पे एक टाइम पर टॉप 8 के भी दर्शन थे। इट्स बेटर जब तक अपने हाथ में शक्तियां हैं, जब तक आप अपने हिसाब से चीजें काबू कर सकते हैं, आप काबू करके बदलाव ला दें। बिकॉज फिर आपको आपकी सक्सेस के लिए आपको अगर किसी का फेलियर डिमांड करना पड़ जाए, आई थिंक दैट इज द वर्स्ट टाइम फॉर एनी स्पोर्ट्स प्लेयर। एग्जैक्टली और जो आप बात कर रहे थे कि लाइक ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत बेहतर थे, अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। इसका रीजन बहुत सिंपल है के आसपास हमें कई बार पहुंचते हुए देखने को मिले पिछले कुछ डेज की अगर मैं बात करूं, लेकिन अभी कल से आज की अगर जब बात आई है तो वहां पे बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। हर मैच खराब जा रहा है, लास्ट मैच पे भी वो चीजें हमने देखी। तो यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन उस तरीके से लेके आए जहाँ पे सर्वाइवल भी फैक्टर एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को गवा दोगे और आखिर के स्टेज में आप चार खिलाड़ियों के सामने आ रहे हो तो डेफिनेटली वो फाइट तो आई थिंक वन साइडेड कई बार हमें देखने को मिल जाती। हालांकि अभी इत्मीनान से सारी ही टीम्स रोटेशन हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। और जो एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि यहीं पे पॉइंट्स की भूख सबसे ज्यादा है टीम्स को, और ऐसे में अगर एक सिंगल टीम जो कि बहुत ज्यादा सेफ है अगर इस तरीके से वो पॉइंट्स निकालते चले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ भी हुआ है। फियर्स की प्लेयर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के उन्हें खत्म किया जा चुका है सोमराज की तरफ से। ये मुलाकात तो होनी थी, बिकॉज काफी नजदीक थे ये। वशिष्ठा एक ऑफ शुरुआत सैनॉक के अंदर मीडियोकर गेम था विकेंडी से, जैसे हमारे होस्ट साहब भी अभी बोलकर गए कि कल का जो विकेंडी था इस टीम का फिर भी बढ़िया था। बट एस पावर टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम दैट फॉल। दिस गाय इज एन एनिमल। इसको ये एचपी के लॉसेस से फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी रश करेगा, फिर भी ग्रेनेड करेगा, फिर भी फ्रैग निकालेगा, फिर भी ये फिनिश लीडर की लिस्ट में नंबर 1 पे रहेगा। और उसकी शुरुआत तो मुझे लगती है सोमराज ने दिलाई थी। उसके बाद वो देखिए आप पीछे एक्वा थोड़ा आराम से आना था, अच्छी बात रही कि कोई वहां पे थे नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता था। बट एक साथ एकजुट आगे बढ़ रहे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ऐसे हालात में जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको सरप्राइज फैक्टर मिल सकते थे। ऐसे दो खिलाड़ी आगे बढ़े ताकि वो एंगल यहाँ पे बनाए, वो तो समझ गए कि यहाँ पे रुकना खतरे की बात रहेगी, तो जम करके वो नीचे जाने में कामयाब हो गए। सोमराज कंटिन्यूअसली वो शॉट ले रहे, कभी कॉल दिया करते थे एक दूसरे को, आज शॉट दिया कर रहे हैं और इस तरीके से दे रहे हैं कि उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि काउंटर यहाँ पे किया गया है, आंखों को यहाँ पे नॉक करने में कामयाब, लेकिन ग्रेनेड यहाँ पे किया जाएगा काउंटर में, बट उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं। और इस पूरे फाइट में अगर आप देखें तो वीएक्सटी बहुत ज्यादा एकजुट एक साथ अटैक किए, लेकिन आप वशिष्ठा की पोजीशनिंग देखें तो बहुत ज्यादा स्प्लिट थे जिसका फायदा उठाने में वो कामयाब हुए। और उसके बाद ये जो शॉट था इतना ज्यादा बेहतर कि पुकार को अपने कंधे में उठा के बता रहे कि कैसे ही ये शॉट कनेक्ट हुआ है। लेकिन
इनकी भी स्टोरी बहुत मजेदार हो रही है, क्योंकि पुकार के इंटरव्यू में हमने सुना था कि सोमराज ने परेशान किया था और मानो वो मिरामार का मैच का उन्होंने रेफरेंस दिया था, लेकिन यहाँ पे वीकेंडी में भी वही कहानी दोहरा दी। जंपिंग शॉटगन्स आर द कूलेस्ट थिंग टू सी भाई। जो वो खिलवाड़ होता है ना भावनाओं के साथ, एक पल आप जिंदा है, अगले पल आपकी आत्मा भी खींच ली गई है शरीर से, वो वाली बात हो जाती है। बट टीम सोमरा, टीम वर्सेटाइल, एक काफी स्ट्रॉन्ग फुट रखा है विकेंडी के अंदर, एक बढ़िया टीम को एक हेवी डेंट दिया। 3 फिनिशेस ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं। रेज गॉड भी काफी जल्दी फीड हो जाएंगे, बिकॉज गमला के तो मुझे लग नहीं रहा कोई प्लान्स है रिवाइव देने के। बट रेडन, इट वाज अ कॉन्फिडेंट मूव। रेज गॉड को भी कंप्लीट करा, उनकी भी लूट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी जितनी भी टीम मौजूद है जोन के अंदर, दे एवरीबॉडी वांट टू कंटेस्ट द सेंटर, को सेंटर पे ही वो पोजीशन होल्ड कर गेम में आगे जरूर बढ़ना चाहेंगे। बट जेनिक्स एफएम, रोज जेनिक्स एफएम का सैनॉक थोड़ा सा बेकार था इनिशियल। आई थिंक ये वो कुछ खिलाड़ी थे जो सबसे पहले गेम से बाहर हुए थे। उम्मीद करेंगे कि पिछले गेम की जो गलतियां थी उसकी भरपाई अभी हो जाए। मिनिमम 10-12 पॉइंट्स तो चाहिए चाहिए। अभी जेनिक्स एफएम किस पोजीशन पे, 24वें पायदान पर है। एक टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। एक बढ़िया गेम, इनको फिर से क्वालिफिकेशन की रेस में वापस लौट आएगी काफी आसानी से। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पूरे लॉबी में वो कौन से दो नाम रहेंगे जिनके अगेंस्ट आप नहीं जाना चाहोगे, तो मेरे लिए तो वशिष्ठा और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, स्पेशली इस तरीके से क्योंकि उनके पास इतने अच्छे ओवरऑल पॉइंट्स आ चुके हैं कि वो अब निडर भाव के साथ वो आपके सामने आएंगे, आपको परेशान करेंगे। और अगर आपकी फाइट इनके साथ हो रही है तो आप मान के चले कि सामने से वो ग्रेनेड्स बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, वो कभी भी स्लैम इन आ सकता है, क्योंकि उन्हें अब वो डर नहीं है। वो काफी आसानी से हमारे साथ उस चैलेंज फाइनल की तरफ आने वाले हैं। लेकिन अगर आप अभी देखें 20वें स्थान पे वशिष्ठा जी, वो थोड़ा सा पीछे खेल रही थे और उतना ही ज्यादा उन्हें परेशान वहां पे किया गया, बट ये स्प्रे किया तो गया लेकिन कनेक्शन ना बना पाया। कोशिश थी अच्छी, एटलीस्ट सामने वाले को डरा दिया। एटलीस्ट वो उनको स्लैम इन नहीं करेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे, अब होल्ड कर सकते हैं। नो टीम कोई और नहीं, 8 बिट के प्लेयर्स थे। 8 बिट के प्लेयर्स अभी जेनिक्स एफएम के सामने वाले कंपाउंड के अंदर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ऐश अकेले हैं, स्मोक करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहेंगे। और बट ओमेगा का एक अच्छा कवर फायर आएगा। ओमेगा का जो स्लैम था बिल्कुल भी एंटिसिपेटेड नहीं था यहाँ पे। जेनिक्स एफएम बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में ऑफ गार्ड पकड़ी, बट शोगन की डीपीएस यहाँ पे ओवेस को नॉक करा है। शोगन अगर टिके रहे दिक्कत हो जाएगी, बट ऐश, उन्होंने ध्रुव को नॉक करा। जेनिक्स एफएम के 2 प्लेयर नॉक है। शोगन की एचपी काफी ज्यादा कम है, प्रेशर जरूर आएगा, बट शोगन जैसी बाहर निकलते G36 से उन्होंने नॉक करा जरूर। बट 8 बिट दे आर ऑन द मूव, एक एक कर कर वो सारे नॉक्स को कंफर्म कर रहे हैं। एक और बेकार गेम जाता हुआ जेनिक्स एफएम का। ये प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि ओवरऑल स्टैंडिंग में हम साफ साफ अभी देख पा रहे हैं जेनिक्स एफएम 23वें स्थान पे गिर गए और इस मैच से अगर बाहर होते तो और नीचे हमें वो जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। हालांकि 8 बिट को भी इस फाइट को जीतना उतना ही ज्यादा जरूरी, वो तो कहाँ 29वें स्थान पे हमें देखने को मिल रहे। तो ग्रेनेड जरूर से एक दूसरे की तरफ से यहाँ पे फेंका जा रहा है। पीछे अगर आप देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है, अगर उन्हें लग गया कि इस फाइट में एंट्री बना सकते तो वो भी आएंगे। दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग और बन्नी वहां पे एक भिड़ंता में होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे आरजीसी के प्लेयर्स को एक एक करके हम गिरते हुए देख रहे हैं। वाइल्ड फैंग ने तो आरजीसी के काफी प्लेयर्स को बाहर किया, इनफैक्ट पूरी टीम इस मैच से बाहर हो गई। वाइल्ड फैंग के लिए खूबसूरत स्टार्ट, जहां पे वो 4 फिनिश पॉइंट उन्हें जरूर मिल चुके हैं। मतलब आरजीसी का एक अनफॉर्चुनेट था, सैफ ने जब उन्हें स्पॉट करा था, संचित को कोई आइडिया नहीं था, और एक एक कर कर उन्होंने जो अपने प्लेयर्स गवाए, वो उनको दर्द जरूर देगा। बट ये प्लेयर एडमिनो हर जगह मौजूद होता है जहां पर फाइट हो सकती है। आसपास अगर आप ढेर से एक सांस लोगे ना, आप महसूस कर लोगे कि एडमिनो आसपास है, बिकॉज इस प्लेयर ने मतलब सबकी जान खा रखी है। अभी इस प्लेयर ने ताक लगा रखी है 8 बिट पे और साथ वाले कमांड में जेनिक्स एफएम में। अगर कोई भी जोन की तरफ आता है, ये प्लेयर जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये अपनी गोलियों से उनको बिल्कुल कहते हैं ना ध्वस्त करता हुआ देखेगा। बढ़िया शॉट कनेक्ट करे। ओमेगा को ऑलमोस्ट 20-30% एचपी पे ला चुके हैं। ओमेगा को एटलीस्ट आइडिया हो चुका है कि उस खिड़की से, हिल की तरफ से मेरे पे हमला किया गया है। थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत ज्यादा है, बिकॉज अगर यहाँ पे सावधानी हटी तो साथ वाले कंपाउंड में जो टीम है जेनिक्स एफएम, वो भी धावा बोल सकती है। मतलब एक तरफ मुश्किल है तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, बचना बहुत मुश्किल है यहाँ से। और ऐसे में बस 8 बिट का क्या डिसीजन होने वाला है कि पहले सामने जो हमारे अपोनेंट है उन्हें क्लियर आउट करे या फिर होल्ड करके इंतजार करे, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर को मैं मिनी मैप में देख सकता हूँ, 2 डिफरेंट एंगल से वो आ चुके हैं और वो आपको कोई भी मौका देंगे नहीं इस फाइट को छोड़ के। आप रोटेशन के अगर प्लान के बारे में सोच भी रहोगे तो एक तरफ एडमिनो, दूसरी तरफ जैप, तीसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जॉनथन, तो चारों खिलाड़ी 4 अलग अलग दिशाओं में जाके इन्हें चारों तरफ से घेर लिए हैं। ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, साथ साथ बहुत ज्यादा लंबा, क्योंकि कोई भी एंगल देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं। वो टाइम है, विकेंडी टिपिकल विकेंडी की तरह ही जा रहा है। आज के जितने 2 एंगल, एक मेरा मारो, एक सैनॉक, वो थोड़े फास्ट पेस है। विकेंडी जैसा खेला जाता है वैसे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है।
अभी हमारे दर्शकों को हमें कम से कम 2 जोन और वेट करना पड़ेगा। स्टेज 4 के बाद जब हम स्टेज 5 में जाएंगे तब वो रोटेशन होगी और वहां पर जितने भी होल्डिंग्स हैं उनको चैलेंज किया जाएगा और फाइट भी बढ़िया देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली उसमें तो कोई दो राय नहीं है, अभी टाइम लगेगा। वीकेंड ये अलाउ करता है आपको कि आप पूरा पूरा टाइम ले, और ये दोनों टीम्स भी इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे अलावा भी एक टीम है, तो यहाँ पे अननेसेसरी पीक्स तो देने नहीं, इंतजार करना है। तो देखते हैं कि ये कितना वहां पे इंतजार करने वाले, क्योंकि सर्कल के सबसे अच्छे हिस्से में इनफैक्ट सेंटर के आसपास ये पूरा रीजन है। तो आपके पास टाइम है कि आप पूरा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हीरोइक्स टीम गॉडलाइक ने इस फाइट को नजरअंदाज करके वो तो दूसरी टीम की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो क्यों ना हम आगे चले जाए। दूसरे एंड पे वीएक्सटी और गमला बॉय जो इकलौते प्लेयर है, वीएक्सटी अभी भी सर्कल की तरफ वो जाने के लिए तैयार नहीं, गमला बॉय को रोक के रखे हुए हैं। और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब तक अगला स्टेज ना बन जाए तब तक हम तो कहीं भी नहीं जाने वाले। सब इंतजार ही करेंगे बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टीम सेंटर पे है। अब अगले कुछ क्षणों में हमें एक नया जोन देखने को मिलेगा, बट टीम तमिलास काफी ज्यादा ओपन में सोमरा ने शॉट करने की कोशिश करी है, एक के बाद एक नॉक वाली कोशिश जरूर करेंगे, उनके पास एचपी बहुत कम है, बट टीपीपी का पूरा फायदा उठा रहे दिस गाय। सब सीरियस गट्स, इतनी कम एचपी के अंदर भी जो उन्होंने जिगल निकाला है, जो पीक करा, इट वाज ऑन पॉइंट। 2 बढ़िया नॉक निकाल के टीम तमिलास को फॉल बैक करने पे मजबूर किया है। अब मैक्सी पीछे है, फॉक्स पीछे है, एक्स पावर को ये बची हुई डील कंप्लीट करनी पड़ेगी, को 2 नॉक तो आईजल ने निकाल कर दे दिए। सोमराज उतनी देर में हील करेंगे और मुझे पता है भूखा शेर और खाना खाने के लिए आगे बढ़ेगा। आज टीम तमिलास को सफा चट करेगी टीम वर्सेटाइल। मैं बस ये देख रहा हूँ कि टीम तमिलास की मुश्किलें और कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है हर मैच के साथ। ये ग्रेनेड बेहतर है, वापस स्प्लैश डैमेज एटलीस्ट आप दे पाओगे, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। इस पावर डीपीएस के साथ मानो दौड़ लगा चुके हैं, और जब करके जो कनेक्शन है सोमराज की तरफ से देखने को मिला वो भी काफी लाजवाब। मुझे कोई बताए कि क्या सोमराज एक आईजे लिए, क्योंकि शॉट बहुत कमाल के, कारनामे बहुत कमाल के, और परिणाम भी उतना ही ज्यादा बेहतर। कमला बॉय नो, कुछ सेकंड तक अगर वहां पे वो रोक के अपने आप को रखे रहते तो शायद वो सर्वाइवल पॉइंट्स के कुछ अंक लेके जा सकते थे आखिर के समय में, लेकिन उन्होंने उस फाइट को सुन के बाहर निकलना ठीक समझा, और वही सबसे गलत फैसला साबित हुआ उनके लिए।